Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। आपको एक्सप्लेन करना है कि हम कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहते हैं। तो आंसर क्या है? सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मेड बाय मेन यूजिंग केमिकल्स। हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा केमिकल का यूज़ करके जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? जो नेचर हमें अपने आप प्रोवाइड करता है, मीन्स चाहे वो हमें एनिमल से मिले या फिर हमें प्लांट से मिले, वो नेचुरल फाइबर होता है। और जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है वो क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन जो है दूसरे जो सिंथेटिक फाइबर है उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों? ए, इट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्योंकि ये सिल्क के जैसा दिखता है। बी, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प, ये वुड पल्प से बनता है। वुड पल्प मीन्स लकड़ी के बुरादे। ठीक है। सी, इट्स फाइबर कैन आल्सो बी वोव लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। इस जैसे बाकी नेचुरल फाइबर बनाए जाते हैं वैसे ये भी बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वुड पल्प, क्योंकि ये लकड़ी के बुरादों से बनाया जाता है, इसलिए अलग है ये थोड़ा सा बाकी सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, आपको सही वर्ड लगा के इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कह सकते हैं? एक तो हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं और मैन मेड भी बोल सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक ऑप्शन में क्या भरना है? आर्टिफिशियल फाइबर, और एक में भरना है आपको जो है मैन मेड। ठीक है, आपको आंसर नीचे लिखा हुआ मिलेगा, आप वहाँ से यहाँ से स्पेलिंग्स देख के आप फिल कर देना। नेक्स्ट है बी, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसिस फ्रॉम ए रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना वो बनाया जाता है एक रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा पदार्थ। ठीक है, तो उससे बना हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए। जो सिंथेटिक फाइबर है आपका प्लास्टिक आल्सो, वो और क्या है हम उसे कहते हैं? उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ एग्जाम्पल बता के इंडिकेट करना है कि नायलॉन फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आंसर द फॉलोइंग एग्जाम्पल इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि नायलॉन फाइबर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट है, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इसका यूज़ किया जाता है पैराशूट्स बनाने में। उनकी रस्सियाँ जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं रॉक पे, चट्टानों पे, तो उनकी रस्सियाँ भी इससे बनाई जाती है। अब इससे क्यों बनाई गई? ताकि मजबूत हो, टूटे ना। ठीक है। सेकेंड, दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट, फिश नेट, टायर कॉर्ड, ए स्ट्रिंग फॉर द स्पोर्ट्स, रॉकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है? इससे हमें इन एग्जाम्पल से हमें ये पता लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है, ताकि सीट बेल्ट है, अचानक से अगर एक्सीडेंट हो तो वो सीट बेल्ट हमें पकड़ के रखे, टूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर द स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर का फेवर क्यों किया जाता है स्टोर करने के लिए फूड को? आंसर, प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर द स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसके कुछ रीजन्स हैं। फर्स्ट, द प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर इन दैम। प्लास्टिक सबसे पहले उसके अंदर जो भी आइटम स्टोर है ना उससे रिएक्शन नहीं करता है, उसको खराब नहीं करता है। सेकेंड, द प्लास्टिक आर लाइट वेट आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक तो ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है।
एंड थर्ड, दे आर ईजी टू हैंडल एंड सेफ, इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है और ये क्या होता है, सेफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर चैप्टर आपने समझा होगा दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। तो चलिए हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले एक कॉलम में आपने लिखना है थर्मोप्लास्टिक, दूसरे कॉलम में लिखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक, दीज प्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीट एंड कैन बी बेंड इजीली। ये क्या होता है, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है और इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है, ये क्या होता है, दीज प्लास्टिक व्हेन द मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन। एक बार अगर हमने इसको मोल्डेड करके बना लिया, दोबारा हम इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट लॉस देयर प्लास्टिसिटी, ये अपनी प्लास्टिसिटी को मतलब लचीलेपन को कभी भी लॉस नहीं करता है। और थर्मोसेटिंग, दे लॉस देयर प्लास्टिसिटी। एंड लास्ट आपके एग्जाम्पल्स है पॉलीथीन, पीवीसी एंड एक्सेट्रा, और यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, बताना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनते हैं। ए, सॉसपैन हैंडल, बी, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड। तो चलिए पहला हम ए को देखते हैं, सॉसपैन हैंडल। सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एंड डू नॉट गेट हीट अप वाइल कुकिंग, और ये गर्म नहीं करता है जब हम कुकिंग करते हैं। दे आर यूज फॉर द मेकिंग सॉसपैन हैंडल। अगर सॉसपैन का हैंडल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हमारे हाथ जल जाएंगे, इसलिए वो किससे बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और वो गर्म नहीं होता है, ठीक है। अगला, इलेक्ट्रिसिटी के प्लग, स्विचेस और प्लग बोर्ड क्यों बनाए जाते हैं, सेम रीज़न है कि ये क्या है, सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू द सच प्लास्टिक, दे आर यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड। एक तो ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा ये अपने में से करंट को पास नहीं होने देता है प्लास्टिक, और इसलिए इसका यूज़ इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपको कैटेगराइज करना है मटेरियल को, ए रिसाइकल और कैन नॉट बी रिसाइकल, जिसको हम कैन बी रिसाइकल और कैन नॉट बी रिसाइकल। हम जिसको रिसाइकल मीन्स दोबारा से उसको हम नया मटेरियल बना के यूज़ कर सकते हैं और जिसको नहीं कर सकते। तो देखो, जो प्लास्टिक हार्ड होता है उसको हम दोबारा नहीं कर सकते यूज़, जो सॉफ्ट होता है ना उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, इस ऑप्शंस में आपको ध्यान से देखना होता है कि ये इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सॉफ्ट प्लास्टिक की बनी होती है और कौन सी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट तो हमारे पास है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट। टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा ना कि वो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए वो किस में आएंगे, कैन नॉट बी रिसाइकल में यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक टॉयज सॉफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। आगे कुकर का हैंडल हार्ड होता है तो कैन नॉट बी में। एंड कैरी बैग सॉफ्ट होता है तो ये यहाँ पर क्या आएगा, इसमें, ठीक है, कैन बी रिसाइकल। और बॉल पेन का जो पॉइंट होता है वो हार्ड होता है, इसलिए वो किस में आएगा, वो कैन नॉट में आएगा। एंड प्लास्टिक के बाउल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए वो कैन बी में आएंगे। और उसके बाद प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कवर होता है ना, आपने देखा होगा वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए वो किस में आएगा, कैन बी में आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक की चेयर भी सॉफ्ट होती है तो कैन बी में आएगा। इलेक्ट्रिक स्विचेस हार्ड होते हैं इसलिए वो कैन नॉट बी रिसाइकल में आएगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर द समर। राना एक शर्ट पहनना चाहता है, गर्मियों के लिए खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल। अब उसे कॉटन की खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल की, एडवाइस करना है राना को आप रीज़न देके, ठीक है। तो आंसर, ही शुड बाय कॉटन शर्ट, उसको क्या खरीदना चाहिए, कॉटन की शर्ट। क्यों, दिस इज बिकॉज कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लॉथ। सिंथेटिक क्लॉथ की अपेक्षा जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो मॉइस्चर को अपने अंदर ज़्यादा देर तक समेट के रख सकते हैं,
इन समर वी हैव द एक्सटेंसिव स्वेटिंग, बहुत पसीना आता है ना गर्मियों में, विच इज़ द ईजीली शोक्ड बाय द कॉटन शर्ट एंड हैंस कॉटन क्लॉथ आर मच बेटर देन द क्लॉथ मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, जो कि हमारे पसीने को गर्मी में होता है तो उसे सोख लेगा, और इसी कारण हमें सिंथेटिक फाइबर की जगह हमें सिंथेटिक मटेरियल की जगह कौन सा यूज़ करना चाहिए, कॉटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको कुछ मतलब एग्जाम्पल के साथ बताना है कि नॉन कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। द लिटरल मीनिंग ऑफ द नॉन कोरोसिव इज द रेजिस्टेंस टू गेट डिस्ट्रॉय बाय द केमिकल एक्शन, मतलब उसके ऊपर केमिकल एक्शन का कोई फर्क ना पड़े, वो खराब ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल दैट शो दैट द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। फर्स्ट, प्लास्टिक कंटेनर डू नॉट रिएक्ट विद इट आइटम स्टोर इन इट, जो आइटम इसके अंदर स्टोर होते हैं उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा, दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, अगर हम मॉइस्चर और एयर में इसको एक्सपोज करेंगे, खुला छोड़ देंगे तो ये खराब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा इसके ऊपर, लोहे में जंग लग जाता है ना, रस्ट मीन्स जंग लगा। एंड थर्ड, दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अगर हम इसको बहुत लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दें खुले में तब भी ये डिकम्पोज नहीं होगा, मीन्स ये खराब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। अब यहाँ पूछ रहे हैं आपसे एक्सप्लेन करना अपना आंसर कि जो टूथब्रश होता है ना, उसके जो ब्रशेस होते हैं जिससे हम टीथ साफ करते हैं, ठीक है, उसको ब्रिस्टल बोला है, और उसका जो हैंडल है, ठीक है, वो दोनों एक ही मटेरियल के बना होना चाहिए क्या? तो देखते हैं आंसर। देखो बेटा, अगर वो दोनों एक ही मटेरियल के बने होंगे तो अगर ब्रश जो है वो हार्ड होगा तो दिक्कत आएगी, हमारे दांत डैमेज कर देगा, हमारे मसूड़ों को डैमेज कर देगा, और हैंडल जो होगा अगर वो सॉफ्ट होगा तो लचीलापन ज़्यादा रहेगा उसमें। चलिए देखते हैं। नो द हैंडल ऑफ द ब्रिस्टल ऑफ द टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल का नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होता है। एंड दिस इज बिकॉज अवर गम्स एंड सॉफ्ट and the bristle should be made of the softened material so that it does not harm the gums। तो क्या होता है, हमारे मसूड़े जो होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, वो सॉफ्ट होते हैं, अगर उस पर सॉफ्ट ब्रिस्टल चलेंगे तभी तो सही होगा, वरना वो क्या हो जाएंगे, उसको नुकसान पहुंचा देंगे, जो चीज़ मैं अभी आपको बता के हटी हूँ। और दूसरे, ऑन द अदर हैंड, द हैंडल शुड बी मेड अप ऑफ द हार्ड मटेरियल, जो हैंडल है वो हार्ड मटेरियल का बनना चाहिए, सो दैट इट कैन गिव ए फर्म द ग्रिप, तभी हम उसको, उसकी ग्रिप मतलब हम जब पकड़ते हैं ना तो उसकी मजबूती बनी रहेगी, ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल है, अपने कमेंट को एडवाइस करो। एंड प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइड एज फॉर एज पॉसिबल, द मटेरियल मेड ऑफ द प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बैक्टीरिया को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ये एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट पे बैड इफेक्ट फैलाता है। व्हेन द प्लास्टिक आर बर्न, जब हम इसको जलाते हैं तो ये रिलीज ए लॉट ऑफ द पॉइजनस फर्म्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, तो बहुत सारे पॉइजनस फर्म्स निकालता है, इसमें से गैस निकलती है जो कि एयर को क्या करती है, पोल्यूटेड करती है। दिस प्लास्टिक मटेरियल व्हेन ईट अप बाय द एनिमल, अगर कोई एनिमल इसको खा लेता है जैसे कि काऊ, ठीक है, चोक्स देयर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। दिस कैन द कॉज डेथ ऑफ दीज एनिमल, तो इन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स थ्रो हेयर एंड देयर केयरलेसली गेट इनटू डर्टी वाटर ड्रेन एंड द स्वेन एंड ब्लॉक देम, तो क्या होता है अगर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो जो भी वाटर ड्रेन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, या तो वो एक तो वो तो गंदा तो होता ही है और उनको ब्लॉक भी कर देता है, जिससे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। इन अ नटशेल, प्लास्टिक कैन बी द कंसिडर ए थ्रेट टू अवर एनवायरमेंट, तो ये जो हमारा जो प्लास्टिक है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक है, इसलिए हमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म, मैच कॉलम आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, अब हमें ऑप्शंस देखना है इसमें से पॉलिस्टर कहाँ यूज़ होता है, टेफ्लॉन, रेयॉन, नायलॉन। ठीक है, तो आपको जो इजीली से मिल जाता है पहले आपने वो फटाफट फिल कर लेना है। तो सबसे पहले हमें पता है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है, वुड पल्प, तो हमारा 3 नंबर यहाँ मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद नायलॉन हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच गया हमारे पास, ये पहुँच गया, ये आ गया हमारे पास, यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट। ठीक है, उसके बाद अब बचा है आपके पास टेफ्लॉन और पॉलिस्टर। ऑप्शन भी आपके पास एक नॉन स्टिंग कुकवेयर और द फाइबर डू नॉट रिंकल इजीली। तो पॉलिस्टर जो होता है डू नॉट रिंकल इजीली, और टेफ्लॉन जो होता है प्लास्टिक, उसका कुकवेयर नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमारे फॉरेस्ट को बचाता है, इसके बारे में बताना है आपको। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर वी यूज़ ओनली केमिकल सब्सटेंस एंड नो नेचुरल मटेरियल, दस इट टर्न विद द कंजर्व फॉरेस्ट। देखो, जब सिंथेटिक फाइबर बन रहा है तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल मटेरियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। इस तरीके से हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने कहा है थर्मोप्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर एक एक्टिविटी करके आपको ये चीज़ क्या करनी है, बतानी है। तो सबसे पहले हमने अरेंज करना है एक सर्किट, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, अब फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक हमने बल्ब ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रोकोडाइल क्लिप ले ली है, यहाँ पे हमने सेल ले लिया है, एक वायर ले लिया है कनेक्ट करने के लिए, और बल्ब ले लिया है साथ में होल्डर। ठीक है, अब इनको सबको हमने कनेक्ट कर दिया। तो जो क्रोकोडाइल क्लिप है ना, इनके बीच में हमने एक बार थर्मोप्लास्टिक रखना है और एक बार मेटल रखना है। तो जब हम मेटल रखते हैं ना, जैसे आयरन वगैरह, कॉपर वगैरह, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, जलने लग जाता है। लेकिन जब हम थर्मोप्लास्टिक रखते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।